Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 5 of class 7. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग इंडिकेटर का कौन कौन सा कलर होता है जब हम उसको डालेंगे किसी एसिड मीडियम में या फिर किसी बेस मीडियम में। तो वो यहाँ बॉक्स में था आपका, और उसके बाद इसी के हिसाब से हम लोग को पढ़ना था कि एक्टिविटी देखना था कि हम लोग को इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम लोग जानेंगे कि कोई सी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसके हिसाब से इंडिकेटर कैसे कलर चेंज करता है। तो यहाँ देखना है वही चीज़ है। कलेक्ट 5 ml यानी मिलीलीटर ऑफ ईच डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट का मतलब है उसमें पानी मिला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पानी मिला हुआ है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है, बेस है। डाइल्यूट मतलब जिसमें आप पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट वही हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पानी मिला दोगे, जैसे आपने थोड़ा सा जूस लिया और उसमें हाफ ग्लास से भी कम यानी 25 या 20% जूस लिया और उसमें लगभग 75 या 80% आप पानी मिला रहे हो, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी सब डाइल्यूटेड में लेना है क्योंकि ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये आपके हाथ पे चला गया, तो इसलिए इसको डाइल्यूट फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। फिर भी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आपके हाथ को टच ना करे। डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, ये भी डाइल्यूट फॉर्म में लिखना है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, इस एसिड के नाम में ये एसिड जनरली लगा होता है तो हम लोग पहचान जाते हैं। डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मैंने बोला था कि ये बेस होता है। डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, आपको सब अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, और सब किस फॉर्म में लेना है, डाइल्यूट। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम इसमें पानी मिला देंगे तो इसको डाइल्यूट बोला जाएगा, और जब हम पानी नहीं मिलाएंगे तो क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो अगर आप पानी नहीं मिला रहे हो तो ये क्या बोला जाएगा, जैसे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इसमें पानी का मात्रा बहुत 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 ही कम है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं क्या, 1 by 1 टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस पेपर। अब सबको क्या करना है, सबको टेस्ट करना है क्योंकि आपने टेस्ट ट्यूब में सब ले लिया अलग अलग। अब उसमें ड्रॉपर के हेल्प से सब में से एक एक ड्रॉप निकालेंगे और किस पे टेस्ट करेंगे, लिटमस पेपर पे भी टेस्ट करेंगे। ब्लू लिटमस पेपर पे, रेड लिटमस पेपर, दो टाइप का आता है ना, फेनोप्थैलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, चाइना रोज और टर्मरिक पे चेक करेंगे कैसा इफेक्ट आता है उसके ऊपर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, टेबल है उसी का दिया हुआ है, आपने जो जो चीज़ लिया वहाँ यहाँ लिखा हुआ है, और इसको आपका लिटमस पेपर पे इफेक्ट आपको लिखना है यहाँ पे। तो आपने क्या लिया, पहले सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप H2SO4 भी बोला जाता है। ठीक है, सिंबल में मतलब लिखा जाता है इसको। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो एसिड ही ना, तो ये क्या करेगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। मैंने एक लिख दिया, बाकी आप खुद लिखोगे। तो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, यानी कि इस पे क्या होगा, रेड को तो चेंज नहीं करता है, या तो आप इसमें लिखोगे नो इफेक्ट या फिर आप रेड भी लिख सकते हैं क्योंकि रेड का रेड ही रह गया, कोई चेंज नहीं आया। तो अब क्या है, फेनोप्थैलीन, ये क्या होता है, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, तो आप इसको यहाँ क्या लिखोगे, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज, एसिडिक मीडियम में ऑरेंज ही कलर का होता है। चाइना रोज, ये क्या है, मैग्नेटा यानी डार्क पिंक। ठीक है, एक ही बात है, तो ये क्या हो गया, डार्क पिंक हो जाएगा या मैजेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्मरिक पे के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो ये येलो ही रह जाएगा। तो यहाँ आपको कलर लिखना है सबको कि क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ नोट में लिखा है द एक्टिविटी शुड बी डन अंडर योर टीचर सुपरविजन, बिकॉज ये मैंने अभी बताया कि ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, आपका हाथ बर्न हो सकता है, जल सकता है, चाहे वो एसिड ही क्यों नहीं हो, चाहे वो बेस ही क्यों नहीं हो। ठीक है, दोनों से आपका हाथ जल सकता है या फिर आपका कपड़ा जल सकता है, इसलिए इसको किसी टीचर के सुपरविजन में ही करना चाहिए। नेक्स्ट इज आंसर ओनली, जो आपका होमवर्क हो जाएगा कि आपका कोई भी सब्सटेंस सोर टेस्ट का यानी खट्टा टेस्ट में क्यों होता है, बेसिस क्या होता है, इंडिकेटर जो नेचुरली पाए जाते हैं, और हम लोग लिटमस कहाँ से ऑब्टेन करते हैं यानी मिलता कहाँ से हमें। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और
मुश्किल से मुश्किल 1 लाइन और 1 वर्ड में आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट इज एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है, यानी एसिड मतलब क्या होता है अम्ल, रेन मतलब वर्षा या बारिश। तो एसिड रेन ऑल्सो नोन एज एसिड डिपोजिशन, यानी डिपोजिशन का मतलब होता है जमा होना। इज कॉज्ड बाय इमिशन, इमिशन मतलब निकलना ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, ये जो गाड़ियों के इंजन में से निकलता है। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी एक्स लिखा है, यानी यहाँ 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। NOx, एक्स का वैल्यू आप जो कंपाउंड होगा उसके हिसाब से पुट कर सकते हैं। NO2 भी हो सकता है, NO सिर्फ NO भी हो सकता है, यानी 1 का कुछ तो वैल्यू होगा नहीं, NO हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। जैसा मैंने बोला कि ये गाड़ियों में से निकलता है, जनरली ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज में से ही, पावर प्लांट्स यानी जहाँ से आपका बिजली आता है, ठीक है, वहाँ से ये दोनों गैसेस रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल सोर्सेज लाइक वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर एंड लाइटनिंग ऑल्सो एड टू द मैन मेड पॉल्यूशन। यानी कि वोल्केनो इरप्शन से जब ज्वालामुखी फटता है, फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लगती है, लाइटनिंग यानी बिजली चमकता है, तो ये सब क्या है, ये सब भी ये गैस जनरली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस टाइम ये गैस बनने लगता है। कहाँ बनेगा, एटमॉस्फेयर में बनेगा वो, ठीक है। SO2 एंड NOx, एक्स का वैल्यू 1 और 2, ठीक, becomes acids when they enter the atmosphere and react with water vapor। जब ये दोनों गैस ऊपर आसमान में रहते हैं, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा कि ये नेचुरल तरीके से भी बन सकते हैं। कैसे, ये वाला तरीका है फॉरेस्ट फायर, लाइटनिंग यानी जब बिजली चमकती तब, तो ये तो नेचुरल है ना। तो इससे क्या होगा, ये दोनों गैस बनेगा। गैस कहाँ रहेगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वो क्या करेगा, ऊपर तो आपका ये क्लाउड्स भी है, क्लाउड्स में वाटर वेपर भी है, ठीक है, वाटर होगा, वाटर का ड्रॉपलेट भी होगा, तो उससे क्या होगा, ये रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट मतलब कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, मिलके क्या बनाएगा, ये एसिड बनाएगा। तो एसिड बनाएगा, द रिजल्टिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बनाएगा, SO2 है ना, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, H2SO4। अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला है। फॉल ऑन द अर्थ एंड ड्राई और वेट डिपोजिशन, यानी कि ये पृथ्वी पे फिर जब बारिश होगी तो बारिश के साथ ये क्या होगा, साथ साथ ज़मीन पे आ जाएगा ये एसिड। तो ये आपका ड्राई और वेट दोनों कंडीशन में आ सकता है अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रल करना यानी कि उसका जो असर है उसको ख़त्म कर देना। अगर वो एसिड है तो उसके एसिडिटी को ख़त्म कर देना, और अगर वो बेस है तो उसके बेसिसिटी को ख़त्म कर देना, ठीक है। तो यू हैव लर्नड दैट द सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक एंड नॉर बेसिक इन नेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। यानी कि जो सब्सटेंस ना एसिड है ना बेस है उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। और ये अगर हम बोले कि हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बना भी सकते हैं एक रिएक्शन करवा के, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, कोई भी दो चीज़ मिलता है तो अगर कोई नया चीज़ बन रहा है तो वो भी रिएक्शन कहलाता है, और अगर कोई चीज़ टूट रहा है, ठीक है, कोई चीज़ टूट के दो भाग में बट गया तो वो भी रिएक्शन ही कहलाता है। नेक्स्ट इज डू यू नो व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज एडेड टू ए बेस। जब आप एसिड और बेस को मिला दोगे एक साथ तो क्या होगा, व्हेन एन एसिड इज एडेड टू ए बेस साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। हाँ, तो जब आप एसिड और बेस को मिला देते हो, देख रहे हो कंबाइन किया हुआ है, और क्या बनता है फिर, साल्ट, वाटर और थोड़ा सा हीट भी निकलता है, ठीक है। हीट क्या है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, एनर्जी का एक फॉर्म है, तो साल्ट बनता है। तो ये डिपेंड, साल्ट कौन सा बनेगा, तो ये डिपेंड कर रहा है आपने कौन सा एसिड लिया और कौन सा बेस का रिएक्शन करवाया। ये ऐसे जो लिखा जाता है रिएक्शन को इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस साइड वाले यानी राइट साइड जो आपके है, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इस साइड वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। यानी ये रिएक्ट कर रहा है ना, ये दोनों साथ मिलके कंबाइन कर रहा है, तो इसको बोला जाता है, ये दोनों क्या हुआ, रिएक्टेंट हो गया। और ये क्या हुआ, एरो के बाद यानी ये रिएक्शन मतलब मिल गया, ये कंबाइन हो गया, पूरा हो गया रिएक्शन। इसके बाद ये क्या हुआ, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
नेक्स्ट इज द एंड देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि यहाँ इवॉल्व होता है, निकलता है, हीट भी निकलता है। यहाँ आपको दिख रहा है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, क्योंकि साल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक, ये न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड बेस कंबाइन करके न्यूट्रल, दोनों एक दूसरे के असर को काट दिया तो क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, न्यूट्रल हो गया। एन एसिड न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ बेस, यानी एसिड इसके असर को, इफेक्ट यानी बेस के असर को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और एक बेस एसिड के असर को ख़त्म कर देता है, तो दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दिया। दैट्स वाई साल्ट क्या है, न्यूट्रल है। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका भी आपको याद रखना चाहिए HCl, ठीक है, इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देंगे। एज ए रिजल्ट सोडियम क्लोराइड, साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ क्या बनेगा आपका, सोडियम क्लोराइड। तो इसका क्या फॉर्मूला है आपका, ये खाने में आपका इस्तेमाल होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, NaCl, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या था, HCl, और ये क्या था, NaOH, ठीक है। और ये क्या है, वाटर, ये आप जानते हो H2O, हीट का तो कुछ होता नहीं है, बस इसको हीट ही बोलते हैं, ठीक है। तो HCl ये क्या बना, यहाँ देख रहे हो, Na इसका हो गया और Cl इसका हो गया, ये दोनों रिएक्ट किया, और H2 ये क्या है, एक H 2 H हो गया, और O H2O हो गया, पूरा बैलेंस। तो ये क्या रिएक्शन है, जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, ठीक है। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यही हो रहा है, यही रिएक्शन है एक ही टाइप का, इस तरीके से और भी रिएक्शन है, और साल्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे आप मैग्नीशियम क्लोराइड भी देख सकते हो, MgCl, ये भी क्या है, तो ये भी एक साल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ही बनता है ये, यानी एसिड बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है। तो ये आपको हो गया कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर इसके ऊपर आपको एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है जो होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, और क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा।